उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट को देश का 9वां केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा सकता है। इससे होगा क्या कि अगर केंद्र शासित प्रदेश सोनभद्र को बनाया जाता है तो इससे जुड़े हुए 4 प्रांतों के डिस्ट्रिक्ट हैं, जिनमें कैमूर रोहतास डिस्ट्रिक्ट बिहार प्रांत का है, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट झारखंड का है, कोरिया और सरगुजा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ के हैं, सिगरौली डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का है और ये कुल मिला के 7 डिस्ट्रिक्ट होते हैं। इनमें विकास औद्योगिक ढंग से तो काफी कुछ हुआ है, लेकिन समाजार्थी विकास बहुत कम हुआ है। जब भारत आजाद हुआ तो उस समय तमाम क्षेत्रों को किसी को विशेष राज्य का दर्जा देके, किसी को विशेष क्षेत्र का दर्जा देके, इस तरह से डेवलपमेंट के तरह तरह के मानक अपनाए गए। उनमें अभी भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं भारत में जिनमें विकास समुचित ढंग से नहीं हुआ, बैलेंस ढंग से नहीं हुआ। अगर सोनभद्र को देश का 9वां केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए, इन 7 डिस्ट्रिक्ट को मिला के यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय दिए जाएं, IIM जैसे IIM, IIT जैसे इंस्टीट्यूट दिए जाएं, एम्स बनाया जाए और इस तरीके से देश का यह भाग इतना डेवलप हो सकता है कि दिल्ली जो देश की राजधानी है उसके विकल्प के रूप में एक बहुत बड़ा पावर सेंटर तैयार हो सकता है। इस क्षेत्र को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, अगर इस क्षेत्र को डेवलप किया जाता है तो यहाँ बहुत सारी नक्सलवादी गतिविधियां भी होती रही हैं। उन नक्सलवादी गतिविधियों को भी पूरी तरीके से दूर किया जा सकता है। जो जनजातियां हैं उनका भी बहुत अच्छे ढंग से विकास हो सकता है। आप देखिए ना कि दिल्ली जो राजधानी है भारत की, उसके जो आसपास के लगभग सैकड़ों जिले हैं, उनका डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ। अब जो विकास हुआ है उसमें आप देखिए कि आज दिल्ली उसके आसपास के NCR के जो डिस्ट्रिक्ट हैं या उसके और आसपास के जो NCR से जुड़े हुए डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें प्रदूषण इतना ज्यादा है कि वहां रह पाना मुश्किल है। यमुना नदी प्रदूषण का एक तरीके से पर्याय बन गई है और इस परिस्थिति में भी डेवलपमेंट केंद्रित है दिल्ली और उसके आसपास। कई क्षेत्रों के ऐसे राजनेता रहे हैं जो बहुत जागरूक रहे हैं। उनमें जैसे आंध्र प्रदेश के इस मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, वो नई राजधानी बना रहे हैं और बहुत ही एक तरीके स्वप्नदर्शी उनका प्रोजेक्ट है। नया रायपुर बना छत्तीसगढ़ में, बंगलुरु का अलग ढंग से डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारे क्षेत्रों में नई मुंबई बनी, दिल्ली के आसपास के नोएडा बना, गुड़गांव, फरीदाबाद, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट वहां हुआ। वो विश्व स्तरीय शहर के रूप में डेवलप किए गए। सोनभद्र और इसके अगल बगल के 7 डिस्ट्रिक्ट को मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश बनता है तो इसको डेवलपमेंट के बहुत बड़े केंद्र के रूप में देश के सामने ये क्षेत्र आ सकता है। अब सवाल इस बात का है कि अगर इस तरह किया जाएगा तो फिर बहुत सारे क्षेत्रों से डिमांड बढ़ेगी। हाँ, मुद्दा यह है कि देश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जो 3 स्टेट से मिलते जुलते हैं। एक मानक बनाया जाए कि 3 स्टेट से जो भी मिलते जुलते क्षेत्र हैं उनको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। आप देखिए ना कि अगर वहां विश्व स्तरीय संस्थाएं दी जाएंगी, एकेडमिक इंस्टीट्यूट दिए जाएंगे तो कितना ज्यादा भारत का डेवलपमेंट हो सकता है। मोदी जी ने वादा किया था, मैनिफेस्टो में भाजपा ने वादा किया था, उन्होंने कहा था कि हम नए नए शहर डेवलप करेंगे। क्या एक भी शहर डेवलप हुआ? और भारत आज जो इतनी सारी चुनौतियों से जूझ रहा है, उनमें इस तरह के मानक अपनाने ही पड़ेंगे, तभी क्षेत्रीय असमानता दूर होगी और वह क्षेत्रीय असमानता विकास का इंजन बनेगा भारत का। भारत आज लगभग 3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी है। आप सोचिए जरा, अमेरिका, चाइना, ये देश हैं 15-15 ट्रिलियन इकोनॉमी से ऊपर के देश हैं।
और इनको छूने में कितना भारत को समय लगेगा, इनके आसपास खड़े होने में कितना समय लगेगा। तो बड़े स्वप्नदर्शी आइडिया लाने पड़ेंगे और उन आइडिया को मूर्त रूप देना पड़ेगा। और उनमें मैंने ऐसा सोचा है कि एक ये बहुत स्वप्नदर्शी प्रोजेक्ट हो सकता है अगर भारत सरकार इसको कंसीडर करे। इंकलाबी जन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मैं ये वादा करता हूं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा इस मुद्दे को सड़क से लेकर के और जिन जिन वैचारिक मंचों में संभव होगा इसको उठाया जाएगा। अब स्थिति ये आती है कि सोनभद्र एक ऐसा क्षेत्र है कि लगभग इससे क्षेत्रीय समानता लगभग एक उत्तर भारत में दूर हो जाएगी। ये विंध्य पर्वत श्रेणी की श्रृंखला में बसा हुआ बहुत ही खूबसूरत जिला है और इसके आसपास के क्षेत्र भी बहुत ही भौगोलिक खूबसूरती लिए हुए हैं। तो क्यों ना इसको एक पर्यटन हब के रूप में डेवलप कर दिया जाए। भारत के मध्य में, लगभग मध्य में इस क्षेत्र का अगर डेवलपमेंट इस रूप में हो जाए कि पर्यटन का हब यह क्षेत्र बन जाए, शिक्षा का हब बन जाए, ये मेडिकल फैसिलिटीज का हब बन जाए तो कितना अच्छा हो सकता है। तो अब यह तभी संभव है जब क्षेत्र की जनता डिमांड करे, क्षेत्र के नेता इस चीज की डिमांड करें और इसको इतना बुलंद आवाज दें कि जो केंद्रीय सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो विवश हो जाएं इस क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए। जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है वहां पर अब ये उत्तर भारत के एक ऐसी जगह में है कि साउथ तक बहुत दूरी हो जाती है। तमाम राष्ट्रीय महत्व के संस्थाओं को अन्य जगहों में रिप्लेस क्यों नहीं किया जा सकता है। इन क्षेत्रों में सीआरपीएफ का राष्ट्रीय मुख्यालय हो सकता है, बीएसएफ का राष्ट्रीय मुख्यालय हो सकता है, तमाम सारे पैरामिलिट्री राष्ट्रीय मुख्यालय यहाँ पर हो सकते हैं। यह भारत का एकमात्र जिला ऐसा है जिससे 4 प्रांतों की सीमाएं लगती हैं, इसलिए इसका और भी महत्व बढ़ जाता है। अब स्थिति ये आती है कि केवल और केवल केंद्र सरकार के यह कर लेने से कि राष्ट्रीय महत्व के कुछ कार्यालयों को यहां रिप्लेस करके ले आए और इतना भर कर लेने से इस क्षेत्र में जो नक्सलवादियों, भूमाफियाओं, जंगल माफियाओं, ठेकेदारों का अभयारण्य बना हुआ है वह भी खत्म होगा और इस क्षेत्र में विकास की नई धारा बह निकलेगी।